हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंस लेवल पजल। इससे पहले आई गेस आपने इस तरह का पजल सॉल्व नहीं किया होगा, बट ABCD या PQRS को लेकर कोई भी पजल हो, जब आप एक तरीके से सॉल्व करते हो तो वो कैसे टाइम टेकिंग होता है और उसी को कम टाइम में कैसे अलग तरीके से करना है, वो आज के पजल में कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स हैव द पजल ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द पजल। पहले आप इसको पॉज करो और ट्राई करो और एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करो कि आपने क्या उसी तरीके से किया है जैसे मैंने आपको पहले कहा है स्टार्टिंग में कि इस तरीके से करना है तो टाइम टेकिंग होगा, क्या उस तरीके से किया है, या फिर उसके बाद जब आपने सॉल्व किया है उसके बाद अप्रोच देखना मैंने किस अप्रोच से आपको बताया है जैसे कम टाइम में सॉल्व होगा। आप एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करना कि आपने किस तरीके से किया है, और अप्रोच अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर करना। Now without any delay let's solve the puzzle. देखो कह रहा है there are 12 people OP QR ST UV WX Y and Z attending the meetings on different Mondays। ठीक है, 12 people है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं डिफरेंट मंडेज को सर। ठीक है, एटलीस्ट 1 and at most 3 people can attend the meeting on same Monday। ठीक है, या तो एक या दो या फिर 3 होंगे, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कह रहा है P is attending the meeting on 24th जून। अच्छा, मैं जो पहले आपको कह रही थी कि कैसे आपको करना है, अगर आप गलत तरीके से करते हो तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। मैं पहले वो बता देती हूँ किस तरीके से आप करते हो। यहाँ पे आपको यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी, यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, P is attending the meeting on 24th जून, आपने लिखा P 24 जून। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये रॉन्ग अप्रोच है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, कैसे है वो मैं बता देती हूँ। देखो, पी ने आप पी का दिया है, आपने लिख लिया, उसके बाद जो जो गिवन होगा, मान लो एस का गिवन है, इसका आपने लिख लिया, कोई डेट आपको गिवन है, टी का गिवन है, टी का आपने लिख लिया। फिर आर के वक्त जब बीचों बीच वो आपको ऐसे ट्रिक देगा जिससे आपका टाइम टेकिंग होगा। कैसे? जैसे आपको आर का वो मना कर रहा है कि डब्ल्यू और यू के साथ नहीं होगा और क्यू और टी के साथ नहीं होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ही आप कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यू और डब्ल्यू यहाँ पे 4 मना कर रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो और क्या क्या बचे हैं, यहाँ पे 12 लोग हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे फिर पी क्यू आर एस, उन 12 लोगों को फिर से लिखोगे, फिर उस पर कैंसिल आउट करोगे किन किन को मना कर रहा है, फिर जो होगा उसके साथ आप लिखोगे कि ये या ये जो है मीटिंग एक साथ अटेंड कर रहे हैं, जो कि गलत अप्रोच है। ठीक है, ये गलत अप्रोच है। इस तरह से आप करोगे तो आपने जो भी था वो उसको आपने बाद में लिखा तो वो टाइम टेकिंग हुआ। इसीलिए मैं कह रही थी कि इस तरीके से आपको नहीं करना है। फिर आपको किस तरीके से करना है जो आपको टाइम टेकिंग नहीं होगा, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले मैं इस कलर से लिख देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो। OP Q R जो भी आपको गिवन है वही लिख लो। ठीक है, S T कब तक है, Z तक है। ठीक है, U V OP QR ST UV W X Y और Z। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको गिवन होगा, क्योंकि कह रहा है 1 2 या 3 लोग अटेंड कर सकते हैं, तो अगर Q के साथ R अटेंड कर रहा है तो हम R को इरेज करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बाकी के भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सो दैट यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसको मैं रेड कलर से लिखूंगी। ठीक है, P इज अटेंडिंग द मीटिंग ऑन 24th जून, इसको लिख दो। P कह रहा है 24 जून। ठीक है, यहाँ तक गिवन है। आगे देखो क्या कह रहा है, देयर इज ए गैप ऑफ 4 मंडेज बिटवीन P एंड S। अच्छा, P और S के बीच 4 मंडेज का गैप है। यहाँ पे मंडेज को कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ तक पहुंचने से पहले ये देखो कि 4 मंडे क्या क्या होगा। 24 जून से पहले भी हो सकता है, 24 जून के बाद भी हो सकता है, बट हमें नहीं पता है तो हम कैलकुलेट अभी नहीं करेंगे, बट यहाँ पे लिख देंगे कि 4 मंडेज का गैप। ठीक, आगे देखो, S अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर P, आफ्टर P। ठीक है, तो 24 जून के बाद ही होगा, ये तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो 24 जून के बाद होगा, तो आप मंडेज कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो, ये 24 जून एक मंडे है, 24 जून, क्या आप इसके बाद ट्यूसडे 25 ऐसे करके कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद जो संडे आया यहाँ पे 7 करोगे, ये आपको पता है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, अगर एक मंडे है
तो नेक्स्ट मंडे जो होगा +7 करना पड़ेगा, 8 को होगा, फिर +7 करोगे 15 को होगा नेक्स्ट मंडे, फिर +7 करोगे, फिर 22, फिर +7 करोगे 22 में, तो 29 मंडे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है, वो कह रहा है इसमें 4 मंडेज का गैप है, राइट, इसमें और एस में 4 मंडेज का गैप है, एस कह रहा था ना, हाँ एस, 4 मंडेज का गैप है, तो आप क्या करोगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 मंडेज का गैप चाहिए तो एक और 7 ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 7 दैट इज 35, 24 में 35 ऐड कर सकते हो, जिसमें 6 माइनस कर दो। क्यों 6 माइनस करोगे, क्योंकि ये 24 जून है और जून 30 डेज का होता है, तो जून यहाँ पे 30 डेज का होता है, तो 24 6 करोगे तब आएगा क्या, संडे आएगा 30 को, तो नेक्स्ट मंडे जो होगा वो 1 मंडे होगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है एग्जाम्पल के तौर से, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 6 माइनस करोगे तो नेक्स्ट 35 में 6 माइनस करोगे तो आएगा 29, विच इज नेक्स्ट मंडे, जो कि यहाँ पे हमें चाहिए। 29 क्या हो गया, ये जुलाई हो गया, 29 जुलाई, तो एस का हमें पता चल गया, एस जो है वो 29 जुलाई है। ठीक है, एस का जो है वो 29 जुलाई। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, नहीं रहने दो, ये रहने दो। ठीक है, सर ये 29 जुलाई कैसे होगा, हाँ ये 29 जुलाई होगा, क्योंकि ये एक मंडे गया, ये दूसरा मंडे, ये तीसरा, 4 मंडे का गैप चाहिए था, ये लास्ट 5th मंडे जो होगा वो एस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एस अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर पी, ये भी गया। एस इज द सेकेंड लास्ट पर्सन टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अगर ये सेकेंड लास्ट पर्सन है तो नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट मंडे होगा वो लास्ट मंडे होगा, तो 29 जुलाई अगर इसके बाद मंडे क्या चाहिए, 31 का जुलाई होता है, तो यहाँ पे 7 ऐड करना है, तो 2 हो गए 31, फिर 5 ऐड करोगे तो 5, नेक्स्ट जो मंडे होगा वो 5 अगस्त होगा। ठीक है, 5 अगस्त होगा, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, ये लास्ट वाला जो पर्सन है वो अटेंड कर रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, O एंड Q आर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन सेम डे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेम डे गिवन है, सेम लिख रहे हूँ, O और Q लिख रहे हैं। ठीक है, V, Y एंड Z आर अटेंडिंग द मीटिंग ऑन सेम डे, V, Y और Z। ठीक है, द मीटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 24 जून। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, 24 जून जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कोई नहीं होगा, 24 से पहले कोई नहीं होगा, यानी मतलब 20 इसके पहले जो भी जून होगा इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, यानी वो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि वो जाके इस यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है ना। देयर इज नो मंडे बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, पी और आर के बीच कोई मंडे नहीं है। 24 जून के बाद नेक्स्ट मंडे तो एक है, तो आर जो होगा वो, आर कह रहा है ना, हाँ आर जो होगा वो, यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, 1 जुलाई, ये जुलाई वाला है। ठीक है, ये सब जुलाई के डेट्स। ठीक है, ये जुलाई के डेट्स। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो वन इज अटेंडिंग द मीटिंग विद एस। एस के साथ कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मंडेज बिटवीन ओ एंड पी सेम एज एस एंड यू। ओ और पी के बीच कह रहा है, तो ओ का अभी हमें नहीं पता है, तो अभी लिख दो ओ एंड पी इज इक्वल टू एस एंड यू, जैसे हम बाकी के पजल्स में लिखते हैं। अगर आपने पजल का क्लास देखा है मेरा तो आपको ये पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर डज नॉट अटेंड द मीटिंग विथ टी एंड यू। अच्छा, यहाँ पे देखो कह रहा है आर टी और यू के साथ मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। आर अटेंड्स द मीटिंग विथ अदर 2 पर्सन्स बट नॉट विथ डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स भी नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो सेम गिवन है उसको लिख दो ना, ओ और क्यू सेम एक साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ओ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वी वाई जेड कह रहा है, वी उसके साथ वाई उसके साथ जेड, तो वाई और जेड इरेज कर दो। ठीक है, ये हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है अदर 2 पर्सन के साथ आर मीटिंग अटेंड कर रहा है, लेकिन डब्ल्यू एक्स के साथ नहीं, तो डब्ल्यू एक्स भी नहीं, टी और यू भी यहाँ पे नहीं, तो ये दोनों नहीं, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, वी वाई जेड तो ऑलरेडी है, और टी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और लोगों के साथ कह रहा है, ये 24 जून है, तो आर किसके साथ होगा, ऑब्वियसली ओ और क्यू के साथ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे लिख दो ओ क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंडे बिटवीन टी डब्ल्यू एंड ओ।
टी और डब्ल्यू एक साथ होंगे, यानी ये तो पता चल गया, टी और डब्ल्यू एक साथ होंगे, ठीक है। टी और डब्ल्यू और ओ के बीच एक मंडे का गैप है, तो ये 1 जुलाई है, तो नेक्स्ट इसके बाद 8, फिर उसके बाद ये वाला 15, ठीक है। तो टी डब्ल्यू जो होंगे वो 15 जुलाई होंगे, ठीक है। 15 जुलाई को मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज 1 मंडे बिटवीन वी एंड एक्स, एक्स अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर वी, ठीक है। ये और एक्स के बीच एक मंडे का गैप है, लेकिन एक्स जो है आफ्टर वी, तो वी के बाद एक्स होगा, इतना यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट, नो वन इज अटेंडिंग द मीटिंग विथ पी, पी के साथ कोई नहीं है, एक लिख दो। यू अटेंड द मीटिंग विथ एक्स, यू और एक्स दोनों साथ में है, तो एक्स को लेकर यहाँ पे लिख दो, यू और एक्स दोनों साथ में है, तो वी के बाद एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, नो वन अटेंड्स द मीटिंग ऑन 8 जून, 8 जून को कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब और क्या हमने गैप छोड़ दिया है, ठीक है, और हमने कुछ छोड़ दिया है क्या यहाँ पे, आर अटेंड्स द मीटिंग विथ अदर टू डब्ल्यू एंड एक्स, देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंडे टी डब्ल्यू एंड ओ, अच्छा इसको छोड़ा है। देयर इज अ गैप ऑफ 1 मंडे टी डब्ल्यू एंड ओ, ओ का 1 जुलाई पता चल गया, टी और डब्ल्यू 15 जुलाई है, ये तो हमने कर लिया है ना। देयर इज 1 मंडे वी एंड एक्स, अच्छा इन दोनों के बीच एक मंडे का गैप चाहिए, ठीक है। और ये जो है एक्स जो है वी के बाद अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, 8 को तो नहीं होगा, 8 जून यहाँ पे मना कर रहा है, तो 8 अगर नहीं होगा, बचा और क्या, एक चला गया यहाँ पे, 29 भी गया है, 15 और 22, 15 चला गया है, 22 बचा है, राइट। यहाँ पे देखो ये 15 चला गया है, 8 नहीं होगा मना कर रहा है, तो 22 बचा है। तो अगर हम इसको 22 कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो वो कह रहा है x जो है अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर v, v अगर 22 है तो x कब होगा, और अच्छा लास्ट 5 अगस्त भी है ना, तो ये 5 अगस्त होगा क्या, देखो v और x के बीच एक मंडे का गैप है, ये v 22 को है जुलाई, ठीक है, ये 5 अगस्त, उसके बाद 29 जुलाई है, ठीक है, 29 जुलाई, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ एक गैप मिल गया, अभी हो गया ये हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक है, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देती हूँ, ये 5 अगस्त है देखो, और ये 22 जुलाई है, यहाँ तक क्लियर है। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ क्या कह रहा है, देर इज ए गैप ऑफ 1 मंडे बिटवीन, ये तो चला गया, देर इज ए गैप ऑफ 1 मंडे बिटवीन वी एंड एक्स की बात कर रहा है। वी यहाँ पे 22 जुलाई है, एक्स यहाँ पे 25 अगस्त है, उसके बाद एक गैप जो है वो 29 जुलाई का है, यहाँ तक क्लियर है। तो हो गया है पजल सॉल्व पूरी तरह से। अब हम इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल अटेंड द मीटिंग ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को कौन अटेंड कर रहा है, 3 OQR, 3 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। टी अटेंड्स द मीटिंग ऑन विच डेट, टी यहाँ पे 15 जुलाई, 15 जुलाई होगा, ठीक है। हु अटेंड्स द मीटिंग ऑन 29 जुलाई, 29 इज एस, ठीक है, एस। हु अटेंड्स द मीटिंग विथ आर, आर के साथ ओ और क्यू, ठीक है। ऐसे में ऑप्शन आपको गिवन हो सकता है ओ, 2 में आपको क्यू, 3 में हो सकता है बोथ ए एंड बी हो सकता है, ये बी सी हो सकता है, ठीक है, ए बी सी करके, इसमें बोथ ए एंड बी करके हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि दोनों ओ और क्यू आर के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है, जैसे आप इरेज कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपको इरेज कर रही हूँ, तो ये इजी बन रहा है। जब आप एग्जाम में कर रहे हो पेन पेपर में, तो यहाँ पे आपने ओ लिखा था, इसको बस इरेज करके यहाँ पे आर के साथ आपको लिख देना है। जबकि आप ऐसे करते पी पहले जो भी आपको गिवन था, जो मैंने आपको पहले बताया है, जो वो गलत अप्रोच होगा। क्यू ऐसे करके जब आर की बारी आती तब आप फिर से लिखना पड़ता, तब आपको पी क्यू आर एस कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, तो वो टाइम टेकिंग होता, जो कि गलत अप्रोच है। मैंने आपको पहले ही कहा है ये गलत अप्रोच है, इस अप्रोच से नहीं करना है। आपको पहले लिख लेना है ओ पी क्यू आर करके जो भी, फिर उसके बाद जो आपको मना कर रहा है उनको छोड़ दो, जो आपको गिवन है उनको एक साथ लेकर आओ, जैसे ओ क्यू आर वी वाई जेड जैसे गिवन था वो करके हमने फिर यहाँ पे जल्दी से बना लिया है, ठीक है, कम टाइम में हो गया। फिर आई होप आपने किया होगा, तो ये आपको पता होगा कि वो गलत अप्रोच है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है।
डेफिनेटली आप जब भी कोई पजल सॉल्व करो उसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो। आप जिस तरीके से कर रहे हो, अगर आप कहीं और तरीके से कर रहे हो, कहीं आप और से अलग तरीके से सीख रहे हो, वो देखो कि उसमें कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आपको कम टाइम में सॉल्व हो रहा है वो कॉन्सेप्ट से, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आपको कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।